हेलो वॉरियर्स। आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए केमिस्ट्री 2018 फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चंस। पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट शेयर विद टू फार्मूला यूनिट CaSO4 इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। टू फार्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 कैल्शियम सल्फेट में कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O और टू फार्मूला यूनिट होगा तब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2POP तो हो जाएगा 2CaSO4 और हाफ H2O है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1H2O बचेगा। तो टू फार्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 में 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्रेजेंट होगा। तो जैसा कि हमने सॉल्यूशन में देखा 1H2O प्रेजेंट होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now move to next question. How is carbon black obtained? कार्बन ब्लैक वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो ऑप्शन सी देखिए आप, बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन्स इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसको हम लोग लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में बर्न करेंगे तो कार्बन ब्लैक हमको मिलता है। क्वेश्चन 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ नॉट ट्रू फॉर द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के लिए कौन सा प्रॉपर्टी रॉन्ग है इसमें। तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये डायमंड का होता है। डायमंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, कार्बन उसमें हाइब्रिडाइज करता है विद 4 अदर कार्बन एटम्स। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इज sp2। ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड ओवर द होल शीट ऑफ एटम्स। ये भी सही है, इस वजह से ग्रेफाइट कंडक्टिव होता है। ईच लेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स, ये भी सही है। ऑप्शन ए इज़ योर आंसर। नाउ क्वेश्चन 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। वैसे तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन डायमंड है, पर इन द गिवन ऑप्शन में देखा जाए तो फुलरीन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 88, द पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू इट्स। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस होता है किस वजह से, क्योंकि ये एबिलिटी रखता है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से कॉम्प्लेक्स बना लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन की कमी कर देता है, इस वजह से समटाइम्स डेथ भी हो जाती है। क्वेश्चन 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नीडेड इन द ह्यूमन बॉडी टू ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय नर्व सेल्स। तो नर्व सेल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करने के लिए सोडियम मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, तो सोडियम इस आंसर। ये सब जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री में। नाउ क्वेश्चन 63, द एक्सीडेंटल टच ऑफ नेटल लीव्स क्रिएट अ बर्निंग सेंसेशन विच इज़ ड्यू टू इंजेक्ट ऑफ। नेटल एक प्रकार का पौधा होता है जिसके लीव्स से अगर टच हो जाता है ह्यूमन बॉडी तो बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होता है। ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिथेनोइक एसिड। नेटल लीव्स में मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, HCOOH फॉर्मूला जो होता है। और ये बर्निंग सेंसेशन को मारने के लिए, हटाने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर टूथपेस्ट। टूथपेस्ट के लिए कौन सा प्रॉपर्टी ट्रू है इन चारों में से, तो ऑप्शन डी है राइट आंसर। इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। टूथपेस्ट कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ये टूथ इनेमल का मटेरियल भी होता है कैल्शियम फॉस्फेट। दिस इज़ राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस H+। तो हाइड्रोजन आयंस मैक्सिमम जो देता है वो है जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। जो सबसे ज़्यादा डिसोसिएट होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा और वही सबसे ज़्यादा H+ आयन देगा। तो यहाँ लेमन जूस है, मैक्सिमम एसिडिक है, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, मैक्सिमम एसिडिक भी है और मोर अमाउंट ऑफ H+ भी देगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर।
ब्राइन इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, तो ब्राइन ये जनरल साइंस NaCl, आपको रिमेंबर याद रखना होगा, NaCl को ब्राइन कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला Na2CO3.10H2O, और सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 ये बेकिंग सोडा का होता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के लिए चारों ऑप्शन में से कौन सा रॉन्ग है। तो ऑप्शन 4 हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग लिनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बिल्कुल सही है, लिनेन को ब्लीच करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ऑप्शन सी, इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, ये तो बेसिक पर्पस होता है ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का, टू डिसइंफेक्ट ऑफ वाटर। इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग फूड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है ये यूज़ होता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इन केमिकल इंडस्ट्री, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि हम ब्लीचिंग एजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एलॉयड विद सोडियम टू ट्रांसफ़र हीट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मेटल सोडियम के साथ एलॉय किया जाता है टू ट्रांसफ़र हीट को न्यूक्लियर रिएक्टर में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये होता है पोटेशियम, पोटेशियम को एलॉय करते हैं ओवर सोडियम। क्वेश्चन 108, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के फिलामेंट में हम कौन सा मेटल यूज़ करते हैं जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये रुबिडियम है। तो जनरली फ्रेंड्स देखें तो 15 क्वेश्चन में से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जनरल साइंस के भी आ जाते हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 100, केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज मच ग्रेटर इन अ प्लेस विथ, केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है वो मच ग्रेटर सबसे ज़्यादा किस टाइप के प्लेस पे होता है, तो ये होता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के प्लेस पे, क्योंकि जब ह्यूमिड रहता है तो रॉक्स के क्रैक में वाटर आ जाते हैं, और फिर जब गर्मी पड़ती है तो जो क्रैक्स होते हैं रॉक्स के बीच में वो वाइडन हो जाते हैं, तो इस वजह से केमिकल वेदरिंग होता है रॉक्स का, और रॉक्स ब्रेक डाउन होके सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ आवर आंसर। ये थे हमारे NDA केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस। सो इफ़ यू लव द वीडियो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं NDA GAT सेक्शन के क्वेश्चंस इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।